यार जानी, जब तुझे पता है कि ये सिगरेट और स्मोकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है तो क्यों पीता है? मालिक, मैं जानता हूँ कि सिगरेट सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन मेरे सिगरेट पीने से लोगों का घर चलता है, लोगों के घर का चूल्हा चलता है, लोगों के घरों में दिए जलते हैं। घर चलता है लोगों का तेरे सिगरेट पीने से? हाउ इज इवन दैट पॉसिबल? देख जानी, ये कोई मुश्किल ना समझ में आने वाला या कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बहुत इजी, सिंपल और अंडरस्टैंड करने वाला है। सबसे पहले किसान तंबाकू की फसल बोता है, फिर उसकी काश करता है। सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, बरसात, बर्फबारी, इवन की बीमारी की हालत में भी वो खून पसीना एक करके फसल में जाता है और हमारे लिए तंबाकू इकट्ठा करके लाता है। तंबाकू पैदा करता है किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, कि हमें सुकून, राहत और इत्मीनान हासिल हो सके। फिर वही तंबाकू ट्रकों में लाद कर फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर मजदूर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के अपना खून पसीना एक करके एक खालिश और नेचुरल प्रोडक्ट उस तंबाकू से तैयार करता है कि एक रिफाइंड और आयुर्वेदिक तंबाकू हासिल किया जा सके। जस्ट लाइक अश्वगंधा। सिगरेट का पेपर और फिल्टर तैयार किया जाता है। कंपनी में सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सिगरेट को डिजाइन किया जाता है, इसको असेंबल किया जाता है, इसकी कलरिंग होती है, सिगरेट की डब्बी तैयार होती है। तुझे पता है इन फैक्ट्रीज में लाखों करोड़ों की मशीनें होती हैं जो सिर्फ इसलिए काम कर रही होती हैं ताकि हमारे अंदर सुकून की एक लहर को दौड़ाया जा सके। और जब ये सिगरेट सारे मराहिल, सारे प्रोसेस से गुजर के तैयार हो जाता है डब्बों की और फिर डंडों की शक्ल में आ जाता है, फिर दोबारा ट्रांसपोर्टेशन करके इन्हें पान की दुकानों पे पहुंचाया जाता है, जहां से हम खरीदते हैं। अब तो खुद देख, खुद महसूस कर बहैसियत इंसान के एक सिगरेट बनाने में कितने लोगों की मेहनत, लगन, कष्ट और जिद्दोजहद लगती है। न जाने कितने लोग तको-दौ करते हैं, जतन करते हैं। हमारे सिगरेट पीने से किसान, मजदूर, फैक्ट्री मुलाजमीन, फैक्ट्री मालिकान, ट्रांसपोर्टेटर्स और जो दुकानदार हैं, इन सब का रोज़गार जुड़ा है, हमसे रोज़गार वाबस्ता है। हमारे सिगरेट पीने से इनका घर चलता है, हमारे सिगरेट पीने की वजह से ही इनका कारोबार चलता है, इनकी नौकरियां हैं, इनकी नौकरियां वाबस्ता हैं, बहाल है। अगर हम सिगरेट पीना छोड़ दें तो ये बेचारे बेरोजगार हो जाएं, इनके कारोबार ठप हो जाए और ये सड़कों पर आ जाएं, भूखे मर जाएं। वैसे भी तू जानता है कि यहाँ पर कितनी बेरोजगारी है। जितने भी सिगरेट बनाने वाली कंपनीज, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, मार्लबोरो, जॉन प्लेयर, मिलानो, गोल्ड लीफ, डनहिल, बेंसन, इन सब का घर हमारी वजह से ही तो चलता है। अगर हमारे सिगरेट पीने की वजह से इन लोगों के घर में रिस्क आता है, इनके चेहरों पे खुशी, तो समाज को, इस दुनिया को इससे क्या तकलीफ है? जालिम ज़माने को क्या मसला है? तू खुद समझदार है, तू ही मुझे बता कि अगर हमारे सिगरेट पीने से इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छी और मयारी तालीम हासिल करते हैं, डिस्टिंक्शंस लेते हैं, दुनिया जहां में नाम रोशन करते हैं, तो व्हाट्स द बिग डील इन इट यार? हो सकता है कि हमारी सिगरेट खरीदने की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से एक गरीब बाप ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की हो और अपना सर फख्र से ऊंचा कर लिया हो। एक गरीब बेटे ने अपनी माँ का बेहतरीन अस्पताल में इलाज करवा कर माँ के दिल में अपनी जगह पैदा कर ली हो। एक बीवी जो अपने शौहर को जिंदगी भर ताने मारती रही कि तुमने जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं किया, एक जोड़ा तक बना कर नहीं दिया। हो सकता है कि उस शौहर ने हमारे सिगरेट के पैसों की वजह से अपनी बीवी को एम्ब्रॉयडर्ड लेलन का सूट गिफ्ट किया हो, जिसकी वजह से वो आज तक गुनगाती हो कि मेरा शौहर सबसे अच्छा है। क्या पता वो अपने ससुराल और मैके में आज तक ये कहती हो कि जमुना दास का नंद लाला मेरा शौहर सबसे आला, बुबू 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 बुबू। उनके बच्चे जब त्योहारों पर दूसरे बच्चों को देखकर जलते कुड़ते होंगे कि उन्होंने नए, साफ सुथरे, चाको चौबंद और रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, तो उन पर क्या गुजरती होगी। और अगर हमारे सिगरेट पीने से, अपने आप को जलाने से, अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन कम करने से उनके बच्चे अगर नए, साफ सुथरे और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सड़कों पर चौड़े में सीना तान के फख्र से निकलेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, तो इसमें
क्या अनहोनी है। उनके बच्चे जिंदगी भर दाल रोटी पर, प्याज चटनी पर गुजारा करते रहे, जिंदगी भर एहसास कमतरी का शिकार रहे, किसी के माथे पर शिकन नहीं आया, किसी की आंखों में आंसू नहीं आया। हमारे सिगरेट खरीदने पीने की वजह से अगर उन्होंने कहीं जाकर जिंगर खाया हो या उनके घर में नगेट्स बने हो, उन बच्चों ने पेट भर के मज़े मज़े लेकर खाया हो खाना और खुशी में वो मुब्तला हुए हों, तो इससे ज़माना क्यों जलता है, ज़माने को क्या तकलीफ़ होती है, क्यों सीने में खंजर घुटता है ज़माने के उन बच्चों की खुशियाँ और कामयाबियाँ देख के। जहाँ पर हमारे एक सिगरेट खरीदने से किसी का घर टूटने से, चिकनाचूर होने से बच जाता है, अगर हमारे सिगरेट पीने से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, लोगों की ज़िंदगियों में सुकून, इत्मीनान, राहत हासिल होती है, उनकी परेशानियाँ और मुश्किलात हल होती हैं, तो ऐसे में क्या हम लोगों को सेल्फिश बन जाना चाहिए? क्या सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि अपनी खुशियों पर दूसरे को फौकियत दे के उनकी खुशियों का एहसास करना चाहिए। लोग जब एक दूसरे से पूछते हैं कि हे व्हाट्स योर रिलीजन, तो कोई कहता है आई एम अ ज्यूश, आई एम अ हिंदू, आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ मुस्लिम। सो इस पर जो मेरा जवाब होता है ना, वो ये होता है कि माई रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि वो दूसरे की ज़िंदगियों में खुशियाँ ला सके, दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सके, एक दूसरे के दुख दर्द को समझ सके। और सिगरेट पीने से ना ही हार्ट अटैक होता है, ना ही कैंसर होता है और ना ही कोई और बीमारी। यार हम सिगरेट खरीद कर, सिगरेट पी कर इनका घर चलाते हैं, तो इनकी माएँ बहनें हमारी लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए तो दुआएं मांगती होंगी ना। चल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सिगरेट पीने की वजह से मैं मर गया, मुझे मौत आ गई, मैं झांफानी से कूच कर गया, तो ये तो शहादत की मौत सदका जारिया कहलाएगा ना, कि दूसरों को पालने के चक्कर में, दूसरों का घर बनाने की जुस्तजू आरजू में एक बंदे ने मौत को गले लगा लिया। अब तो खुद ही सोच, खुद ही दिमाग लगा कि इससे हसीन, शानदार और यादगार मौत क्या होगी। मेरा तो स्टैचू बनाया जाएगा, मुझे गवर्नमेंट लेवल पे नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, मेरा मकबरा बनाया जाएगा, जहाँ पर आकर लोग चादरें चढ़ाएंगे, फूल बरसाएंगे, दुआएं किया करेंगे, मैगजीन्स में मेरे बारे में आर्टिकल छपेंगे, अखबार की सुर्खियों में होऊंगा मैं, न्यूज़ चैनल्स में एंकर्स प्राइम टाइम में मेरा जिक्र करेंगे, मेरे कसीदे पढ़ेंगे कि अपना दिल, गुर्दा, फेफड़ा, सीना फूंक कर जलाने वाला, लाखों खानदानों को पालने वाला हमारे बीच में नहीं रहा। हर चेहरे पर उदासी, हर आंख अश्क बहार, और तकलीफ़ तो इंसान को ज़िंदगी देती है, मौत तो नाम ही सुकून का है, बस बेचारी मौत बिला वजह बदनाम है। जितना जुल्म व सितम इंसान पर ज़िंदगी ढाती है, मौत तो नाम राहत का ही है। ओहो वाह वाह, वेरी इम्प्रेसिव, यू आर पोएटिक। तू तो शायर निकला, मुझे तो नहीं मालूम था कि तू इतना केयरिंग और सेंसिटिव है। तुझे तो सामाजिक कारकुन, सोशल वर्कर होना चाहिए था। तेरे सिगरेट पीने से इनका घर चलता है, इनका पेट पलता है, ये बात समझ आती है, मान लेते हैं, लेकिन ये जो तूने खन्नास और वहम पाला हुआ है कि इससे तेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है। साले हकीकत को मानना सीख, वक्त से पहले मर जाएगा। इसी चीज़ में तेरी हार्ट बीट की लकीरें शो नहीं होती हैं, फेफड़े तेरे ख़त्म हैं, गुर्दे तेरे काम नहीं करते, वक्त से पहले बुढ़ा तू हो रहा है। 2 कदम तू सीढ़ियों के चढ़ता है तो तेरी सांस फूलने लग जाती है, हाँफने लग जाता है, तू खांस खांस के तू दमे का मरीज़ बन चुका है, टीबी के असरात तेरे चेहरे पर नुमायां हैं, चलती फिरती लाश है तू जिंदा। तुझे ही देख के मौसूफ ने कहा था कि यही नौजवान हैं जो चलती फिरती मैयतें हैं। अभी भी टाइम है, सुधर जा, होश के नाखून ले, अपना नहीं तो अपने माँ बाप का, होने वाली बीवी और बच्चों का तो ख्याल कर, उनका तो कुछ सोच ले। बेटा तू ना बात दरअसल समझा ही नहीं है, यहाँ पर बात मेरे या उनके घर वालों की नहीं है और ना ही मेरी सेहत के हवाले से है। बात है इस जालिम दुनिया और मक्कार लोगों में सुकून तलाश करने की। जहन्नुम जैसी ज़िंदगी में
जन्नत तलाश करने की। यानी यही तो मेन मसला और मुद्दा है ना कि तू सिगरेट नहीं पीता, तू मेरी बात नहीं समझ सकता, तू बर्गर मम्मी डैडी पिल्ला है, तू जाके वेप पी, पॉट पी। मेरा दर्द, मेरी कैफियत, मेरी तकलीफ परेशानी सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सिगरेट पीते हैं। अबे अबे बॉब मार्ली की औलाद, शमसुल वर्क की नस्ल, हम लोग पॉड और वेप पीते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन में रह के। तू तो पागल कुत्ते की तरह एक के बाद एक दम खींचता रहता है। नहीं नहीं, अपना आज पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मुझे आज समझना है कि ऐसी क्या हवस तलब होती है तुझे सिगरेट की। आज समझा मुझे, मैं पूरी रात यहीं बैठा हूँ। चल, अब तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या फीलिंग्स और कैफियत होती है जब एक स्मोकर को, सुट्टेबाज को सिगरेट की तलब होती है। तो उसके अंदर एक तूफ़ान बर्पा होता है, एक तूफ़ान की सी कैफियत उसके अंदर तारी होने लगती है। और गौर से और तवज्जो से समझता और सुनता रहियो मेरी बात। उसके अंदर एक बेचैनी की कैफियत पैदा होती है, एक आग जन्म लेती है उसके सीने में। थंडर स्टॉर्म, अर्थक्वेक, टॉर्नेडो, जलजला, सैलाब एकदम से उसके अंदर उठने लगते हैं। वो जंगल का जंगली शेर बन जाता है। समंदर की बेकाबू मौजें और लहरें उसके अंदर उठती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, ठाठे मारती हैं। और फिर जब वो डिब्बी से सिगरेट निकाल के अपने होंठों में दबाता है, फिर छक 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 करके माचिस की डिब्बी को हिलाकर साउंड पैदा करता है, फिर उसमें से माचिस निकाल के जलाता है, फिर उसी माचिस से अपने सिगरेट को गुड़गुड़ गुड़गुड़ सुलगाता है। अब तो खुद देख जानी, ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक पियानो, गिटार और सेक्सोफोन के। माचिस की डिब्बी को हिलाने के म्यूज़िक से सिगरेट सुलगाने तक की म्यूज़िक तक, ये पूरा फॉर्म ऑफ आर्ट है। समटाइम्स तो मैं अपने आप को म्यूज़िक कंपोज़र ए.आर. रहमान समझने लग जाता हूँ। लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक यार, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, आगे पीछे निकल जाता हूँ। अब ऐसा होगा ना तो मेरे को औकात में ले आइयो। हाँ, तो वो सिगरेट सुलगाते हैं तो धुआं मुंह में भर जाता है, फिर वो स्मोकर उस धुएं को इनहेल करता है, अपने सीने में उतारता है। तो माँ कसम ऐसा महसूस होता है कि सारी दुनिया का मैंने प्यार पाया एक कश में। और ऐसा मालूम होता है कि अपन ऊपर आसमानों में और दुनिया नीचे पैरों के। फुल फीलिंग लाइक का बॉस वाली वाइब आती है। समटाइम्स ऐसा लगता है, और बहुत कभी ज़्यादा हो जाए तो मैं अपने आप को एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग फील करने लग जाता हूँ कि जैसे चांद पर चढ़ गया हूँ। और ऐसा नहीं है कि लोग मुझे हकारत की नज़र से देखते हैं या जलील करते हैं। फजलो करम से मेरी बहुत इज्जत है मार्केट में, माशरे में। लोग मुझे पायलट बोलते हैं, पायलट। लोग इतना पढ़ते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, तको करते हैं, मेहनत करते हैं पायलट बनने के लिए, और मैं बगैर पढ़े पायलट कहलाया जाता हूँ। और जब वो धुआं एक्सेल होता है, फेफड़ों में से सफ़र करता हुआ नाक के नथनों से निकलकर जब बादल बनकर फिजा में झूमता है, तो उस इंसान की कैफियत ऐसी होती है जैसे एक समंदर की बिखरी हुई मौज लहर को किनारा नसीब हुआ हो। ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जान जिस्म से निकल रही हो, आपकी रूह कब्ज़ हो रही हो, आप मरने वाले हो, मरने की हालत में हो, डेथ बेड पर हो आप, और कोई आपको नेक अल्लाह का बंदा फरिश्ता आके मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा दे और आपकी सांसें बहाल होना शुरू हो जाएं। गोया ऐसा मालूम होता है कि आपको नई ज़िंदगी का तोहफा मिल गया हो। इसको मैं एक और तरीके से तेरे को समझाता हूँ, तू अंडरस्टैंड करेगा। जिस तरह एक नीम मुर्दा मरीज़ के लिए वेंटिलेटर जीने का ज़रिया सहारा होता है ना, इसीलिए सिगरेट हमारा वेंटिलेटर्स है, हमारे जीने का ज़रिया और सहारा है। अल्लाह दर्जात बुलंद करे, गरीब के रहमत नसीब फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। शांति प्रिय ने
कहा था कि ए रमेश बाबू, तुम क्या जानो कि सिगरेट का एक कश क्या है। एक स्मोकर के सर का ताज है। एक सिगरेट का कश हर स्मोकर का ख्वाब होता है। एक सिगरेट का कश स्मोकर के लिए बेसाखी होता है, जीने की आखिरी उम्मीद और सहारा होता है। एक सिगरेट का कश। तू भी दम लगाया कर, गम मिटाया कर। तेरी सारी टेंशन्स, परेशानी, मुश्किलात, मुसीबतों का वाहिद हल सिर्फ ये एक सिगरेट ही है। और अब तो डॉक्टर्स ने भी मानना और इकरार करना शुरू कर दिया है कि ये हमने जो अफवाह फैलाई हुई थी कि सिगरेट नुकसानदेह है, जानलेवा है, ये सब झूठ पर मबनी थी। ये एक यहूदी साजिश थी कि जल्द से जल्द इंसानियत ख़त्म हो सके। ये डॉक्टर की 2 नंबरी और यहूदियों की साजिश का भांडा तो इस कोविड ने फोड़ा है। अब तुम खुद ही देख लो, कोविड में जितने लोग निपटे हैं, निकले हैं, वो सारे के सारे कौन थे? हेल्थ कॉन्शियस, सेहत का ख्याल रखने वाले नॉन स्मोकर्स थे। और जितने भी लोग बचे हैं अभी तक हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, वो सारे के सारे स्मोकर्स थे। मैं अभी युगांडा के डॉक्टर्स की ऑथेंटिक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो लिखते हैं कि एक मरीज़ जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, कैंसर की 4th स्टेज पे था, बचना उसका नामुमकिन, सिगरेट दबा के पीता था, ख़त्म हो गया कैंसर। डॉक्टरों ने एक पथरी का मरीज़ जिसकी किडनी पथरी से भरी हुई थी, यूरिन पास करने में उसका जीना महाल, सिगरेट दबा के पीता था, सारी पथरी निपट गई, ख़त्म हो गई। अब ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, मैं तेरे को कल की ही एक स्टोरी बताता हूँ। मैं न्यूज़ चैनल देख रहा था। अमेज़ोन के जंगलों में एक बंदे का हो गया इंतकाल। वहाँ के लोग उसका जनाजा लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए। कोने में बैठे एक चाचा चिलम खींच रहे थे, भाई मुर्दा खड़ा हो गया, चाचा 1 कश प्लीज़। यार लोग मौत से वापस आ रहे हैं, फिर ये हमें क्यों इस चीज़ के पीछे, अफवाह के पीछे लगाए जा रहे हैं कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। फिलॉसफी भाई के साथ फिलॉसफी। अगर तुझे ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान ही चाहिए तो सिगरेट की जगह कोई अल्टरनेट ढूंढ ले जो तेरी अंदर की बेचैनियों को ख़त्म करे, तेरे अंदर के तूफ़ान को खामोश करे और तेरी परेशानियों को रुखसत करे। कोई एंटी डिप्रेशन पिल ही ले लिया कर। यार जब से तेरी भाभी शक को छोड़कर गई है ना, तब से दुनिया के हर कोने में सुकून तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई एक लम्हा ऐसा सुकून का नहीं मिला, दुनिया का कोई एक कोना सुकून का ना मिला। जब पहले कभी टेंशन होती थी ना तो उसकी घनी जुल्फ़ों में, उसकी बाहों में ऐसा मदहोश हो जाता था कि दुनिया का हर गम भुला बैठता था। बाद में उसको हेयर फॉल भी हो गया, वो गंजी भी हो गई, लेकिन मुझे ये चीज़ आया हुई कि वो बालों में वो कशिश नहीं थी, वो हमारी एक बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत थी। अब शक्को नहीं, उसकी मौजूदगी नहीं, तो ज़िंदगी में सुकून, चैन, इत्मीनान, राहत भी नहीं। अब सिर्फ गम और उसकी यादों का सहारा बाकी है। अब जब भी उसकी याद सताती है तो सिगरेट को जलाता हूँ, उसके कश लगाता हूँ, फिर धुएं को रूबरू बिठाकर कुछ गिले सुनता हूँ, कुछ शिकवे सुनाता हूँ। शक्कों के बाद ये सिगरेट ही मुझे एक वाहिद सहारा मिला कि जिसने मुझे, मैं जिस हाल में हूँ, जैसा हूँ, कबूल किया, मुझे बदलने की कोशिश तक ना की। और प्यार और मोहब्बत का तो असूल ही यही है ना कि आप जिस तरह की भी हो, जैसे भी हो, आपका महबूब, आपका चाहने वाला, आपको प्यार करने वाला आपको उसी तरह, उसी हालत में कबूल करे। अगर वो आपको बदलने की कोशिश करे तो ये प्यार नहीं, व्यापार है। और साहिबा, प्यार में व्यापार की कोई गुंजाइश नहीं। और आज साला 13 साल हो गए हैं, मैं और ये मतलब सिगरेट एक दूसरे की जान है, पहचान है, शान है, आन है, आज तक साथ हैं। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि ये मुझसे रूठी हो, नाराज़ हुई हो। सिगरेट ने आज तक मेरे से मुंह नहीं मोड़ा, आंखें नहीं चुराई। मैंने जब भी हाथ बढ़ाए भागी भागी मेरे पास चली आई। जब उसने मुझे नहीं छोड़ा, जब सिगरेट बेवफा नहीं है तो मैं कैसे उसके साथ बेवफाई कर सकता हूँ। मैं मर तो 13 साल पहले ही गया था।
इस सिगरेट ने मेरे अंदर नई जान फूंकी, मुझे जीने का मकसद, ज़रिया और वजह फराहम की। सो आफ्टर शक्को, सिगरेट इज़ माई ट्रू लव, माई ट्रू रियल सोलमेट। यार कितना दुख है तेरे अंदर, तेरी इस दुख भरी दास्तान को सुनकर मेरा अपना गम ताज़ा हो गया यार। मुझे भी शम्मो की याद सताने लगी है। ला यार आज तेरी बात को आजमा कर देखते हैं। ला एक कश मुझे भी दे। आहा वाह वाह, मज़े मज़े, मज़ा आ गया यार। ये तो कयामत है, इसने तो कहर ढा दिया। बाकी जानी तू सही कहता है, तू सच कहता है। सिगरेट चीज़ बड़ी है मस्त मस्त।